This is what I told myself at the end of 2025, that I will be making one short video every day in 2026. And honestly, this has been one of the most difficult thing to do. I will be running tomorrow at 4 p.m. in the evening. Next week, from January 14th, I will be teaching a new group of people. My mother will be cooking biryani this upcoming weekend. In April 2026, I will be traveling to Nepal. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सोच रहे हो कि ये क्या रैंडम सेंटेंसेस बनाया जा रहा है, बट इफ यू गो बैक एंड लिसन केयरफुली, देयर इज अ पैटर्न. मैंने जितना भी सेंटेंस अभी तक बनाया उसमें एक पैटर्न था, और वो पैटर्न क्या है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग वन थिंग. दिस इज व्हाट आवर सीरीज इज कॉल्ड, स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगिनर्स. अगर आपने कभी मेरा कोई पुराना वीडियो देखा होगा तो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट. और ग्रामर का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लगे डिटेल में पढ़ने. अगर आपका गोल है कि आप किसी से बात करो इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको ग्रामर डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू लर्न बेसिक ग्रामर. और बेसिक इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको कुछ इनपुट मिले. तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे आपका मेमोरी डेवलप्ड हो, स्टार्ट फोकसिंग ऑन आउटपुट. एज ए बिगिनर आपको 100% इनपुट की ज़रूरत है, और वो इनपुट कई तरीके से हो सकता है. इनपुट का मतलब क्या हुआ? आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, और आप इन 4 फॉर्म से कर सकते हो. किसी को सुन के, पढ़ के, देख के, स्टडिंग जो अभी हम कर रहे हैं. और किसी भी बिगिनर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आउटपुट, कि आखिर हम बोले क्या? बोले कैसे? इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करता हूँ थोड़ी देर में. अगर आपने नोटिस किया होगा कि शुरू में मैंने जितना भी सेंटेंस बनाया, उसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था. आई नो हाउ ग्रेट माई हैंड राइटिंग इज, तो आप लोग मैनेज कीजिए. आई विल गेट ए स्मार्ट वर्ड वेरी सुन, होपफुली इन 2026. भले ही इसमें वर्ड का फ्रेमिंग अलग अलग है, लेकिन मैं यही बोल रहा था शुरू में. ये चीज आप नोटिस करो यहाँ. विल बी, विल बी, विल बी एक कॉमन चीज है. दूसरा, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म. आई थिंक एज ए बिगिनर आप इतना अटेंशन तो पे कर ही सकते हो कि वो आईएनजी फॉर्म क्यों लगा है, ये विल बी फॉर्म क्यों लगा है, क्योंकि इंग्लिश तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं. तो ये भी एक तरीका है कि थोड़ा बहुत हम ग्रामर को पढ़ें और उससे बहुत सारा सेंटेंस बनाएं. अगर आप इन तीनों सेंटेंस में एक और चीज नोटिस करोगे तो इसमें सब में फ्यूचर की बात हो रही है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में वो काम हो रहा होगा. जैसे आई विल बी मेकिंग, मैं बना रहा होऊंगा. माई मदर विल बी कुकिंग बिरयानी, वो बिरयानी बना रही होगी ऑन अपकमिंग वीकेंड. और किस कब का प्लान है? ये अपकमिंग वीकेंड, अभी वो आया हुआ नहीं है. सो दिस इज आवर टुडेस टॉपिक. ये टॉपिक हम बात करने वाले हैं, इसको बोलते क्या है? अगर हमें फ्यूचर में किसी प्लान के बारे में बात करना हो, वी कैन यूज दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या था? दिस वॉज द स्ट्रक्चर वी वर यूजिंग. और अभी हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर में. मैं आपको अपने क्लास में ले जाऊंगा एंड आई विल शो यू कि कैसे कैसे जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं. ये काम सबसे मुश्किल काम होता है किसी के लिए भी, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, कि उनको पता नहीं कि हम बोले क्या, हम लिखे क्या. बट यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स मैंने लिखा है कि आप एज ए बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो. नाउ आई विल टेक यू टू माय लाइव क्लास. मैं अपने लाइव क्लास में ले जाऊंगा एंड आई विल शो यू कि मैं बिगिनर लेवल स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाता हूँ. फर्स्ट आई टेल देम द यूजेस, और उसके बाद हम बहुत सारे सेंटेंस पे प्रैक्टिस करते हैं. सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, अगर आपको भी किसी फ्रेंडली कम्युनिटी में इंग्लिश सीखना है एकदम जीरो लेवल से, अगर आपने हिंदी मीडियम या अपने नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई की है, ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस करते हो, देन दिस क्लास विल हेल्प यू अ लॉट. दिस इज व्हाट यू विल गेट इन माय क्लासेस. एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ मैं फ्रॉम 14th ऑफ जनवरी, जो टोटल 3 महीने का होगा. टाइमिंग 6 PM इन द इवनिंग इंडियन टाइम. 1 घंटे का क्लास होगा, 16 मिनट. और आपको 5 क्लासेस मिलेंगी मंडे टू फ्राइडे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 3 महीने में एकदम फ्लुएंट बन जाओगे, बट योर बेसिक्स विल इम्प्रूव अ लॉट. आपको पता चलेगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें और भी स्टूडेंट्स रहेंगे. आप मेरे से बात करोगे, उन लोगों से बात करोगे. अगर इसको ज्वाइन करना है देन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय नंबर. मैं फी स्ट्रक्चर और कैसे ज्वाइन करना है ये मैं बता दूंगा. लेट्स गो टू माय लाइव क्लास एंड देयर वी विल प्रैक्टिस ऑन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. So, as I repeat in our every class that remembering the name of topic is not important. It's important to remember the use, कि हम उसको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बोलते टाइम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 2026. तो हम सब ने कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है कि आई विल बी मेकिंग 1 वीडियो एवरी डे.
That is my plan. That is my, you could say, challenge, that I will be making one video every day. आज का मेन सेंटेंस यही है, what will we be doing in our upcoming time. So let's look at the first example. I will be reading a book at 8 p.m. tonight. So Muskan, can you guess the meaning of this sentence? कल रात 8 बजे मैं बुक पढ़ रहा होऊंगा। नॉट कल, यहाँ देखो लिखा हुआ है टुनाइट, सो टुनाइट मीन्स आज. डिस्क्राइबिंग एक्शंस इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. टू मेक इट वेरी सिंपल, कि अगर हम फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम में कुछ कर रहे होंगे तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं वहाँ. जैसे मैंने क्या बोला, आई विल बी मेकिंग ए न्यू वीडियो एवरी डे. आई विल बी रीडिंग ए बुक एट 8 p.m. टुनाइट, कि आज 8 बजे मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा. त्रिलोक, what will you be doing after this class? I will be doing some remaining work, my office work after this class. Ajit, what will you be doing after this month? I will be working on my English, and I will be uh, focusing on my vocabulary. I will be studying at 9 tonight. You understand the meaning? Yes. Ajit, second Yes, sir. sentence. She will be cooking dinner in the evening. Muskan? Third sentence, third. They will be traveling tomorrow morning. Do you understand the meaning? Yes. Gufran? Yes, sir. Point number 4. Okay. I will be waiting for your call. So I think you have understood the pattern. The common thing here is that we see there is a word called will plus be and verb with ing. This is the format of every sentence, isn't it? He will be working late tonight. यानी आज रात को वो देर तक काम कर रहा होगा. We will be attending the meeting at 11 a.m. हम 11 बजे मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे. So anything that is also pre-planned in future, we can use it. And that is our second use. Expressing planned or scheduled activities. अगर कुछ भी पहले से planned है, कोई एक्टिविटी, कोई शेड्यूल, तो हम ये यूज कर सकते हैं. वी विल बी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट एट 6 a.m. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एयरपोर्ट कब जाएंगे? 6 a.m. Let's start with Ajit. Will be, na sir? At this time tomorrow, I will be working in my new office. Correct. She will be studying for the exam all night. By next week, they will be living in the Countryside. countryside. Do you understand this word? Countryside? Take a random guess. I don't know whether you guys understand this word dehat, गांव, outside of main town, main city, जहाँ पे खेती बाड़ी होती हो, ज़्यादा डेवलप नहीं हो, उसको बोलते हैं कंट्री साइड. Yeah, go ahead. Next. This evening, we will be having a dinner with our relative. Correct. At night 9 p.m. my friend will be watching a movie at theater. By next summer, I will be traveling in Europe. Correct.
at this time tomorrow he will be working on the project. The students reading in the library during the afternoon. No, no, Tomorrow no. morning, she Add going will to be. the office. Add will be. The students will be. The students will be in the library during the afternoon. 3 words. Will be Okay. and reading. The students will be reading, will Correct. be in the library during the afternoon. And Hmm. tomorrow morning, she will be going to the office. By midnight, I will be watching my favorite series. By midnight. At the same time next week, This is pronounced as by midnight. midnight. Hmm. At the same time next week, we will be relaxing on the beach. And they will be giving their presentation during the seminar Presentations. and Presentations. presentation. In the evening, I will be playing with my cousins. The manager will be leading an important meeting tomorrow afternoon. At 10 a.m., she will be discussing with her clients. Next Friday, we will be writing our final exams. Correct. At this hour, next week, I will be walking around the city. Yeah. We During say the holidays, Trilok, hour. Oh, sound. hour, Not how. hour, Yeah. yeah, hour. During the holidays, they will be in the mountains. They will be staying in the mountains. Correct. At the party, everyone will be dancing and enjoying themselves. Correct. I hope the class was helpful for you. So basically this is the simple structure of my class कि पहले मैं उनको कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और फिर उस पर हम बोल बोल के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. और इस ग्रुप का टाइमिंग है 7:30 PM. अगर आपका भी बेसिक्स बहुत कमज़ोर है देन you may consider joining this. And if you have watched this far, thank you so much for watching. Please share this video with somebody who is trying to learn, and let me know in the comments whether you liked this video or disliked it, and I'll see you very soon. Bye.